परम सौभाग्य पुण्य में समय जो आपके पावन पवित्र क्षेत्र में चल रहा है, जहां परमपिता परमेश्वर जी की ऐसी सुंदर कथा जो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ऐसा सार है, ऐसा रस जो व्यास जी संसारिक लोगों के कल्याण के लिए ऐसा मोक्ष मुक्ति का साधन संसारिक लोगों के लिए कहा है। मोक्ष मोह माया के बंधन को समापन करने की कथा। भागवत जो वेदों का ऐसा रस है जो हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और मुक्ति ऐसा संसार में सार दे रहा है, जहां भक्ति से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप परमपिता परमेश्वर जी के सुंदर स्थान में बैठे हुए हैं, भगवान की सुंदर कथाएं सुन रहे हैं, तो ये भक्ति का प्रभाव है। और भक्ति के प्रभाव से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहा विद्यति। और कहते हैं कि अच्छा ज्ञान जो मन को पवित्र करने वाला होता है, परंतु ज्ञान जिससे हमें वो संसारिक रस प्राप्त हो रहा है, जो हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए परमपिता परमेश्वर जी का सुंदर सत्संग कर रहे हैं। और ज्ञान की प्राप्ति तो तब जाकर के होती है जब हम भगवान की कथाओं को, परमात्मा के सत्संग को, भगवान के कीर्तन को, उस ज्ञान यज्ञ को हम श्रद्धा और भाव से प्राप्त करते हैं। जय भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जो श्रद्धा पार्वती जी के नाम से लिया गया है और विश्वास बाबा भोलेनाथ जी का नाम है। और ज्ञान की प्राप्ति तो हमें तब होती है जब हम श्रद्धा और भाव से उस भगवान का सत्संग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और हमारा जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उससे हमें वैराग्य प्राप्त होता है। और जब वैराग्य की प्राप्ति हमें हो जाती है तो उसी से तो हमें तप का और मुक्ति का साधन प्राप्त होता है। अब हम भागवत सुन रहे हैं तो भागवत में बहुत सारे बातें चलती है। सबसे पहले भागवत तो हम तब जाकर के सुन पाएंगे जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप यहाँ पर 3 घंटे की कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो ये स्वास्थ्य का प्रभाव है, परमपिता परमेश्वर जी की पावन कृपा है। और फिर समय, भागवत तो हमें तब जाकर के सुनने को मिलता जब उसमें हमें समय मिले, और समय तो मैं परमपिता परमेश्वर जी की पावन कृपा से प्राप्त होता है। और जब मनुष्य के सहस्रों पुण्यों का उदय होता है
सदा भागवतम भवेत पुण्यम। भागवत का पुण्य में तब जाकर के प्राप्त होता है जब हमारे सहस्र पुण्यों का उदय होता है। और महाराज कहते हैं कि भागवत भगवत कृपा से प्राप्त होता है। परंतु यहाँ भी भगवत कृपा से श्रेष्ठ मानी गई है संतों की कृपा। सौनकादि 88 जागीसी लोग सूत देव महाराज जी के पास बैठे। महाराज आप संसार के बीच में बताइए कि भगवत कृपा श्रेष्ठ मानी गई है या कोई और कृपा श्रेष्ठ मानी गई है? तो सूत देव महाराज ने कहा सौनकादि संसार के बीच में भगवत कृपा से श्रेष्ठ संतों की कृपा मानी गई है, क्योंकि वेद की महिमा संत बखाने, संत की महिमा कोई न जाने। वेदों की महिमा जो संत बखाने और बिना सत्संग से किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है। सत्संग विवेक न होई। और सत्संग ऐसे नहीं मिलता है। कहते हैं सत्संग तो मुफ्त में नहीं मिलता है। सत्संग तो तब मिलता है जब संतों की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है। मैंने तो पहले बता 3 घंटे की कथा छोड़िए, 30 मिनट की कथा छोड़ दीजिए। यदि 30 मिनट भी भगवान के चरणों में ना लगे तो 3 मिनट ऐसे निकालिए जो सच्चे मन से उस परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के पास आपका मन लगे। बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम भजन बिन सुलभ न होई। ओ राम भजन बिन सुलभ न होई। जिन कथा सुनी नहीं हरि का नाम। राजा पृथ्वीदेव भगवान से वरदान मांगा, प्रभु ऐसा वरदान दे दीजिए मुझे जिससे कि मेरे 10,000 कान हो जाए, क्योंकि 2 कानों से तो संसारिक बातें सुनने को मिलती है, जिसमें मैं मेरी निंदा चुगली अपने प्राय का भेद, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन कानों से तो वो संसारिक बातें सुनने को मिलती है जो सब बातें व्यर्थ है। अरे परमात्मा ने मनुष्य को संसार में बनाया है
तो भगवान कहते हैं कि सदा सदा के लिए अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो। जिन सत्कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए भगवान ने 84 लाख जन्मों के बीच में मानव जन्म बनाया है। तो पृथ्वी ने कहा महाराज इन 2 कानों से तो संसार की बातें सुनने को मिलती है, प्रभु वरदान देना तो ऐसा दीजिए जिससे कि मेरे 10,000 कान हो जाए और उन कानों में केवल मात्र भगवान का ही नाम जाए, परमात्मा के भजन सत्संग जाए। तो पृथ्वी ने कहा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवणे रंधरे अहि भवन समाना। तुम्हारे वो कान किस काम से, किस कान में भगवान का भजन ना लग जाए, वो हमारा शरीर किस काम का जो कार्य जो शरीर परमात्मा के लिए ना लगे। तो माया माया सब भजी, अरे माधव भजे न कोई, जो माधव को भजे तो माया उसी की होई। बोलना पड़ेगा दोनों हाथ ऊपर करके, बोले बार के भी हरिलाल की, उमापति महादेव की। तो माया माया सब भजे, अरे माधव भजे ना कोई, जो हरि को भजे तो माया उसी की होए। तो 10,000 कान दे दिए भगवान ने पृथ्वी को, जाओ तुम्हें उन कानों में परमात्मा का सत्संग सुनने को मिलेगा। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिना सत्संग के कोई भी संसार के बीच में सुख नहीं है, कोई धन नहीं है। सारे धन सत्संग के आगे फीके हैं, सारे धन इस सत्संग के आगे शून्य है। अरे भागवत जो सौभाग्य से सुनने को प्राप्त होता है, सुंदर राजा परीक्षित जंगल के किनारे सुखदेव मुनि जी के मुख से सुंदर भागवत चल रहा है। तदा भागवतम भवेत् समय प्रति दिन मनस्यति। राजा परीक्षित का समय काल जो संतों ने 7 दिन का छोड़ा हुआ है, श्रृंगी मुनि ने श्राप दिया है 7 दिन के बाद तक्षक नाम के सांप के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो जब समय परिवर्तनम का प्रवासी निकल रहा है समय, और भगवान की सुंदर कथा है, संतों की टोलियां बैठी है। वो कथा है जो नारायण हरि जी के ऐसे 24 अवतारों की कथाएं चली। जब जब होते धर्म पर हानि, जब जब धर्म की हानि हुई तो भगवान जी के अवतार हुए। कल कथाएं सुनी आपने, जो 14 अवतार भगवान जी के देव के रूप में हुए हैं और 10 अवतार परमात्मा के समाप्तसाय रूप में हुए हैं। ब्रह्मा जी के वंश से कथाएं सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। कथाएं वो सुखदेव मुनि सुना रहे हैं जिनमें ब्रह्मा जी के वंश में ऐसे कन्याओं का जन्म होता है, जिन कन्याओं का विवाह देवताओं के साथ होता है। सुखदेव मुनि ने कहा राजन, ऐसे ब्रह्मा जी के वंश में ऐसी कन्याएं पैदा हुई, उन कन्याओं में से एक ऐसी देवी हुई, एक ऐसी कन्या हुई जिसका विवाह बाबा भोले शंकर जी के साथ, महादेव जी के साथ हुआ। प्रश्न कर दिया परीक्षित ने, गुरु जी
यदि ऐसी बात है तो मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सी कन्या थी। तो ब्रह्मा